रो आयो री तेरो बारो सो कन्हैया काली। ताली बजा के बोलो सभी। सबकी जन गेंद बनाई सबकी जन गेंद बनाई। अब चंदन भगवान की दामाना कुछ मसले पर क्यों पिसू खाड़े देता है और उस फटे हुए भाई चितड़े पर पीतांबर खाड़े देता है। भगवान कन्हैया ने दावा, मैं कहता हूं मेरे पीतांबर को छोड़ के बढ़ना अच्छा नहीं होगा। और बोले करिए तमाचा लगते हो तेरी खत्म होए तमजारी हो सकती काली रखता से हो सकती काली रखता सब दामा से कहा है कि मैं कह रहा हूं मेरे पीतांबर को छोड़ दो वरना तेरे गाल पर तमाचा लगाना होश ठिकाने आ जाएगा। कन्हैया ने इतना कहा, दामा ऊपर से कहते हो तमाचा मारूंगा, चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, लेकिन कतई चलने वाली नहीं। हमारा जब तक आप जो गेंद लिए है हमारी गेंद नहीं दोगे
मैं पीतांबर नहीं छोड़ूंगा। और बात करते हो तमाचा मारने की, तो सुनो। तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। दद माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी। हमारे तुम थप्पड़ मारोगे। अरे इतना है कि तुमने अच्छा खाया है तो थोड़ा खराब हमने भी खाया है। कोई मारने की धमकी देते तुम्हें नीक शर्म नहीं आई है। मथुरा को राजा कंसराज जन्मात तुम्हारी बुलाई है। महाराज पितामह के सुने ही प्रभु ने पेट, और सुन किए से पेट प्रभु अब हुई गए हैं बेचे। बोले भगवान ओ दामा धमकी दे रहे, उस कंस को भी मैं देखूंगा। पहले तेरी गेंद लाऊंगा मैं, बाद में उसको देखूंगा। डर गए तो सामने क्या देखा है कि कालिया नाग सो रहा है। इसकी दो पत्नी हैं जिनका नाम है कृति और विकृति। दोनों नागिनी सामने बैठी बैठी बातें कर रही। तब तक क्या देखा कि सामने से कन्हैया आ रहे हैं। सो नागिनी कान लगी हो रही बहना, ना मालूम जिल्लला कौन को रास्ता भटक गयो। और देख कहा हमारे तुम्हारे पिया जो कालन के काल कहे जाते हैं, और उनके द्वारे आए रहो। हमें जब मालूम पड़ते है जो रास्ता भटक गयो बहना, जब समझा बुझाए कि वापस कर दो। बढ़िया है जो अबे पति देव सोए कहूँ जगरे होते तो एक ही फुसकार में जबकि हड्डी को सुरमा बन जाते। तब तक एक नागिनी कहने लगी, ओ लड़के, अरे लौट जा पीछे, लौट जा। ये अच्छा है कि मेरे पिया सो रहे हैं, वरना अगर कहूँ जागरे होते ना तू अब तक जिंदा नहीं मिलते। भगवान तब तक बराबर में पहुंच के कहने लगे, क्या कह रहे हैं? क्या रागिनी सुना सुना के हमें बहकाना चाह रही हो? लेकिन हम नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। सुनो, तुम्हारे पिया हमें मारी तो देंगे, पर ऐसा करो मरना और जीना ये तो काम है अपना, अपने पिया को जगाओ। भगवान बोले, कहा कि दे तनिक जगा अपने पति को, और मुझे बात उसी से करना है। बोले भगवान, दे तनिक जगा अपने पति को, मुझे बात उसी से करना है। हम
और अगर तू नहीं जगाएगी ना तो मैं जगाना भी बहुत अच्छे तरीका से जानता हूँ। भगवान को समझा रही है दोनों, लेकिन भगवान नहीं माना। भगवान बोले हमें लगते तू हमें समझा समझा के कमजोर करेगी है? लेकिन भगवान ने क्या किया, आगे बढ़े हर नाग की पूछ को उसकी पूंछ पर अपना पैर रखा, फंखारी भर के आज वो सर उठ के खड़ा हुआ। आज कन्हैया के पूरे बदन से लपेटा खा गया। भगवान काले है गए इतनी नागिनी मरीसी जाती है, नागिनिया मरीसी जाती है। सोई भगवान बोले तुम तो कह रही कि मेरे पति सो रहे हैं, अगर जग रहे होते तो जे कर देते वो कर देते, कह चुन देव जल्दी अपनो मौका निकाले न दे। से कान लगी प्रभु क्षमा कर दो, इतनो लाचार न करो, हमने तुम्हें पहचान नहीं पाओ। भगवान कहने लगे अपने पति से कह ये शांत होकर पीछे हट जाए, ये मेरे ऊपर बाढ़ नहीं करे। कालिया नाग पहले से चरणों में गिर गए, बोले ना तुम्हें क्षमा करो, हमने तुम्हारी लीला को न पहचान पाओ, जो बता आनो कैसे बहु। इधर कन्हैया का और कालिया नाग का वार्तालाप चलता है, उधर ग्वालों में कोहराम मचा हुआ है। बेचारे भागे भागे मैया यशोदा के पास में गए। मैया यशोदा ने जब ये सुना कि मेरा कन्हैया कालीदह कुंड में गिर गया है, मैया यशोदा बुरे तरीका से रोती बिलखती हुई कुंड पर आई है और छलांग लगाना चाहती है। बलराम भैया समझाते हैं माँ तुम जिन्हें अपना पुत्र मार रही हो ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, और तुम रो नहीं। कहा है भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम ने कि माँ कि रोवे मती मात तेरो कन्हैया जग स्वामी, स्वामी जगत को है स्वामी, लला तेरो स्वामी। रोवे मती मात तेरो कन्हैया जग स्वामी। मैया रोना, थोड़ी देर में भगवान आते ही होंगे। बलराम समझा बुझा करके मैया यशोदा को धीर बंधाते हैं। उधर भगवान कन्हैया कालिया नाग से कहते हैं कि नागदेव तुमने यहाँ के वातावरण को बड़ा ही विषैला कर दिया है, एक काम करो इस जगह को छोड़ करके जहाँ के तुम वासी हो रमणक द्वीप के, वहां जाकर के अपने रहो। बोले महाराज वहां गरुड़ देव हमें नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान ने कहा है कि चिंता न करो, तुम्हारे सर के ऊपर मेरे पद चिन्ह बन गए, अब गरुड़ देव तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे। इधर कालिया नाग ने कहा है प्रभु आने का कारण, बोले आने का कारण ये है कि मेरे ग्वाल वाल की गेंद गिरी गई तेरे कुंड में, गेंद ला, और मामा ने मंगाए फूल, वो 2 छवरियां लेके आ जा फूल, और जल्दी वो ऊपर छोड़ के आ। कालिया नाग ने देर नहीं की, गेंद लाया,
और आज कमल के पुष्प ला के दिए हैं। भगवान आज कालिया नाग के ऊपर सवार होते हैं और आज भगवान कालिया नाग के ऊपर सवार होके और आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं मैया और बहनों, थोड़ी बोलो।